आज का टॉपिक है आइगन फंक्शन। अगर कोई ऑपरेटर ए है, मान लेते हैं कोई ऑपरेटर ए है, उसका फंक्शन क्या है, साई, यानी कि साई क्या है, वेव फंक्शन। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे उसी फंक्शन को, तो ये क्या प्राप्त होता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्या प्राप्त हुआ, आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो इसमें आइगन फंक्शन क्या है, या आइगन वैल्यू क्या है ए, और फंक्शन क्या है साई। ये समझ में आया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आना चाहिए। जैसे देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड, एक दे दिया ऑपरेशन, एक दे दिया, क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया, और आइगन वैल्यू का मान पूछ लिया। अब हमको पता है कि ये क्वेश्चन क्या है, ए, यानी कि ए क्या दिया हुआ है, डी वाई डी एक्स, 2 dy/dx और +3, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है e के पावर एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स। तो देखो यहाँ पे ए साई इक्वल टू क्या हुआ, ई के, यहाँ पे क्या दिया है, साइन, फंक्शन क्या दिया है, ई के पावर अल्फा एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। तो इतना तो आपको बेसिक नॉलेज पता ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे था, देखिए तो ये ई के पावर अल्फा एक्स का 2 बार डिफरेंशियल करने पे क्या आएगा, अब इसका चाहे जितनी बार डिफरेंशियल करिए, देखिए इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ई के पावर अल्फा एक्स आ जाएगा। इसका क्या आएगा, 2 ई के पावर अल्फा एक्स का क्या होगा, अल्फा एक्स ही होगा, और अल्फा क्या होगा, अल्फा का लास्ट में अल्फा एक्स का क्या होता है, डिफरेंशियल होता है, फिर 3 ई के पावर अल्फा एक्स। अब हम जानते हैं कि ई के पावर अल्फा एक्स क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो वैल्यू क्या आई, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा 3। तो देखिए यहाँ पे ये क्या था, ए का मतलब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, साई का मतलब क्या है, फंक्शन। तो इसमें साई क्या था, फंक्शन क्या था, ई के पावर अल्फा एक्स, यानी कि आइगन वैल्यू क्या आया है, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा +3 और ई के पावर अल्फा एक्स। अब आपको एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल तो पता ही होगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइगन वैल्यू का किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ऑपरेटर क्या है, लाप्लासियन, फंक्शन क्या है, ये है। तो हमको मालूम है क्या करना है, हमको क्या पता है, ऑपरेशन फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। अब लाप्लासियन मतलब क्या होता है, लाप्लासियन मतलब जानते ही हैं, डिफरेंशियल होता है डी के पावर डी एक्स स्क्वायर। अब आपको लाप्लासियन वैल्यू तो पता ही होगा, सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो क्या होगा, आइगन वैल्यू। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बता दे रहे हैं आपको, जैसे ऑपरेशन क्या है, पी एक्स। तो देखिए पी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम होता क्या होता है, आप बताइए। तो इसका वो क्या होता है मान, ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में आपको पढ़ाया ही गया होगा। तो देखिए अब हमको पता है कि फंक्शन, या देखिए ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर ये है, फंक्शन ये है, यानी कि देखिए ये अब देखिए, अब इसकी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल तो आपको आता ही होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले ई के पावर अल्फा एक्स हो तो ई के पावर अल्फा एक्स ही होता है, और अल्फा एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा आएगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं, ये क्या हो गया, ये किसका मान हो गया, ये आइगन वैल्यू का मान हो गया, और ये क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया, ई के पावर अल्फा एक्स। अगर ये आई है तो आई भी बाहर निकल जाएगा, तो आई और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आपको बताए हैं -1। तो ये देखिए -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये आइगन वैल्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।